हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड, यानी जो फेडरलिज्म है उसको कैसे, उसकी प्रैक्टिस कैसे, उसको लागू कैसे किया जाता है, मतलब रियल में, प्रैक्टिकल में उसे कैसे अपनाया जाता है, ये हमने इस लेसन में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशेंट। संविधानिक प्रावधान जो होते हैं वो फेडरलिज्म को लागू करने में आवश्यक होते हैं, परंतु इतना ही काफ़ी नहीं होता। इफ़ द फेडरल experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. भारत में फेडरल सिस्टम जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट जो था वो सफल रहा, इसका इतना ही कारण नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में उसके बारे में जो अवधारणा थी वो साफ साफ लिखी गई थी। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी attributed to the nature of democratic politics in our country। तो इसका जो आधार है फेडरलिज्म का, इंडिया में सफलता का जो आधार है वो इस बात पर है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक राजनीति है वो हमारे देश की इसको प्रभावी करने में योगदान उसका भी है। दिस ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country। हमारे देश में एक दूसरे की जो सामूहिक रूप से फेडरलिज्म की एक स्पिरिट है, उसकी आत्मा है, वो इस बात में है कि जो विभिन्नता है उसका सम्मान किया जाए और साथ में इकट्ठे मिलकर अलग अलग लोग जो हैं उनको, जो हमारे आइडियल्स हैं उनको एक साथ में रहकर अपनाया जाए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। तो ऐसा भारत में कैसे संभव हुआ, तो उसके बारे में हम और विचार करते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड ए मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति का ये एक बड़ा इम्तिहान था कि हम अपने देश में भाषाई राज्य बनाएं, भाषा के बेस पे। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, अगर आप भारत का राजनीतिक नक्शा देखेंगे, व्हेन इट बिगैन इट्स जर्नी एज ए डेमोक्रेसी इन 1947, जब इसने 1947 में अपनी लोकतांत्रिक यात्रा शुरू की, एंड दैट इन ऑफ 2017 यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस। उसमें जो बदलाव हुए तो आप उनको देखकर हैरान रह जाएंगे। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वेनिस्ड, बहुत सारी पुराने राज्य जो थे वो समाप्त हो गए। एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, और बहुत सारी नई स्टेट्स जो बनी। एरियाज़, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड, और उनके राज्यों का नाम भी चेंज हुआ, उनका एरिया भी चेंज हुआ। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। तो भारत में जो स्टेट्स अंग्रेज़ों के टाइम पे थी लास्ट में, उनका एरिया और उनकी बाउंड्री चेंज की गई नई स्टेट्स बनाने के लिए। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। उसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि जो लोग एक ही भाषा बोलते हैं वो एक ही स्टेट में रहें। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑन रिकोगनाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिटी एंड जोग्राफी। तो एक समान भाषा ही उनका आधार नहीं था, उनके अंदर जो डिफरेंसेस थे कल्चर के और एथनिसिटी के, मतलब पुरानी मान्यताओं के और भूगोल के हिसाब से भी उनको बनाया गया। दिस इंक्लूड्स स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो इसमें ये वाली स्टेट शामिल हैं, नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है, ये एक ही कल्चर को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसे ये उत्तर प्रदेश है, इसका ये जो है उत्तराखंड, इसका यहाँ पर विभाजन किया गया
और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल इनको भी विभाजित किया गया भाषा के आधार पर। राजस्थान है, गुजरात है और जो महाराष्ट्र है और जो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है और ये जो आंध्र प्रदेश है इसका भी विभाजन कर दिया गया है। इसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन किया गया है। जो मध्य प्रदेश है उसको ये वाला जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ बनाया गया है, उड़ीसा, और ये बंगाल वेस्ट बंगाल है। और ये बिहार को इसके 2 राज्य बनाए गए हैं, झारखंड और बिहार। और ये सिक्किम भी नया राज्य है। तो ये भूटान एक अलग राज्य, अलग देश है, हमारा देश का हिस्सा नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये वाले जो स्टेट्स हैं 7 स्टेट्स हैं उनको कल्चर के हिसाब से बनाया गया है। हैज़ योर विलेज, टाउन, सिटी रिमेन्ड अंडर द सेम स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस। तो आप मतलब ऐसा पूछा गया है कि आज़ादी के टाइम पे आपका जो गांव था या कस्बा था या शहर था वो एक ही राज्य में रहा, वो अलग अलग राज्यों में चले जा सकते हैं। इफ़ नॉट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अर्लियर स्टेट। तो पहली स्टेट का नाम क्या था। कैन यू आइडेंटिफाई नेम्स ऑफ 3 स्टेट्स इन 1947 दैट हैज़ बिन चेंज लेटर। तो ये वाली जो प्रोविंसेस थे, सेंट्रल प्रोविंस था, वो दूसरा था, उन सभी का नाम चेंज हो गया। एक मद्रास एक स्टेट थी जिसका नाम चेंज करके तमिलनाडु बन गया। आइडेंटिफाई एनी 3 स्टेट्स विच हैव बिन कार्व्ड आउट ऑफ बिगर स्टेट्स। तो मध्य प्रदेश के 2 स्टेट्स बनाई गई, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बिहार की 2 स्टेट्स बनाई गई, झारखंड और बिहार। और आंध्र प्रदेश की 2 स्टेट्स बनाई गई, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 2 स्टेट्स बनाई गई, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठी तब some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। तब कुछ नेताओं को लगा कि ऐसा करने से देश के टुकड़े हो सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो भारत की जो केंद्रीय सरकार थी उसने भाषाई आधार पर स्टेट्स बनाने से मना किया। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए रुक गए। बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। तो भाषा के आधार पर अगर स्टेट्स बनाई तो इससे देश और ज़्यादा उसकी एकता मजबूत हुई। इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। तो शासन की जो व्यवस्था थी वो भी आसान हो गई। लैंग्वेज पॉलिसी। ए सेकंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। तो भाषा का जो उसकी जो पॉलिसी है उसके आधार पर इसका भी एक फेडरेशन का टेस्ट हुआ। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। तो संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रमाणित नहीं माना गया। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को दफ्तरी भाषा के रूप में रखा गया, उसकी पहचान थी। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। तो हिंदी जो है सिर्फ 40% जो भारतीय हैं उनकी ये मातृभाषा है। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। तो दूसरी भाषाओं की रक्षा के लिए काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। सूचित भाषाओं के रूप में 21 भाषाओं का और नाम दर्ज है बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में है ये। ए कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। एक केंद्रीय शासन के लिए जो नौकरियां हैं, जो उसका कोई भी परीक्षार्थी है वो इनमें से कोई भी भाषा
का चुनाव कर सकता है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो स्टेट्स की अलग अलग दफ्तरी लैंग्वेजेस हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, तो जो कोई भी स्टेट हो तो उसके जो सारे जो ऑफिशियल काम होते हैं वो सारे उसी भाषा में होते हैं। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड ए वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी, तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमारे नेताओं ने काफ़ी सावधानीपूर्ण व्यवहार किया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज़ वाज टू स्टॉप इन 1965, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 1965 तक इंग्लिश का जो प्रयोग था वो बंद हो जाना चाहिए था। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, तो बहुत सारे राज्यों ने इंग्लिश को कंटिन्यू करने की मांग रखी। इन तमिलनाडु द मूवमेंट टुक ए वायलेंट फॉर्म, तो तमिलनाडु में ये इंग्लिश की उसके लिए हिंसापूर्ण आंदोलन हुआ। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाई एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज, तो केंद्र सरकार इस के लिए तैयार हो गई और हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ करने का उन्होंने मांग मान ली। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट द सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, तो इससे बहुत सारे आलोचक जो हैं ये सोचते हैं कि ये जो इंग्लिश का प्रावधान किया गया है इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले लोगों की के उसको चुप कराने के लिए किया गया है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो हिंदी को प्रमोट करने की जो कोशिश है वो जारी है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, तो इसका अर्थ ये नहीं है सरकार अगर उसको प्रोत्साहन देती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हिंदी बोली नहीं जाती तो वहाँ लोगों को इम्पोज करना है, हिंदी वहाँ पर थोपनी है। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाई द इंडियन पोलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट सो श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन, तो ऐसी जो कठिन परिस्थिति श्रीलंका में बनी भाषा के आधार पर, तो हमारे जो सियाने लीडर्स थे उन्होंने इस बात को अच्छे से संभाल लिया और हिंदी को नहीं थोपा। थैंक यू।